नमस्ते दोस्तों। अब आज हम बात करेंगे रिजाइम चेंज ऑपरेशंस की। क्या है रिजाइम चेंज ऑपरेशन जो रिसेंटली पास्ट 1 ईयर से या 2 ईयर से न्यूज़ में है। बेसिकली रिजाइम चेंज ऑपरेशंस एक अरब स्प्रिंग चली थी अपने मिडिल ईस्ट के अंदर, उसकी एनालोगस एक वे है तख्ता पलट करने का किसी देश का। CIA बैक्ड USA की CIA जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी बैकिंग से ये तख्ता पलट करवाए जाते हैं और वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट बिठाई जाती है जो अमेरिका के हिसाब से चले। दोस्तों, ये जो रिजाइम चेंज ऑपरेशंस हैं इनकी जो डिज़ाइन है 2015-16 के आसपास स्टार्ट हुई थी और कम से कम ये 8 से 10 सालों की मेहनत है अमेरिका की, जिसके बाद कई देशों की सरकारें इन्होंने बदलनी चालू कर दी है। चाइना ने धीरे धीरे बहुत ही सीक्रेट वे में USA को दुनिया से खदेड़ दिया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ कमज़ोर हो गई थी, अफ़गानिस्तान में कमज़ोर हो गई थी, सेंट्रल एशिया में, साउथ चाइना सी में, एशियन कंट्रीज़ में और यूरोप के अंदर चाइना की पकड़ बहुत बढ़ गई थी और अमेरिका की बहुत कम हो गई थी। तो जब बराक ओबामा वो एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट जब थी USA में, तो उन्होंने ये रिजाइम चेंज ऑपरेशंस को डिज़ाइन किया था। पहले इसका एक्सपेरिमेंट अरब में किया था। अरब स्प्रिंग हुई थी, बहुत सारे वहाँ पे तख्तापलट हुए थे। गद्दाफी, सद्दाम हुसैन और बहुत सारे जो डिक्टेटर थे वहाँ के, उनको तख्ता पलट करके वहाँ के प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करने की, यह एक ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर आ जाए। एंड इन्होंने चाइना के इर्द गिर्द डिक्टेटर बिठाना चालू कर दिया। तो ये बहुत वे काम करता है, कहीं पे डेमोक्रेसी ला रहे हैं तो कहीं डिक्टेटर ला रहे हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी को हटा दिया एंड नेपाल की डेमोक्रेसी के अंदर भी USA की इन्फ्लुएंस थी, म्यांमार के अंदर भी इनकी इन्फ्लुएंस है। तो कहीं पे डिक्टेटर तो कहीं पे ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। ईरान के अंदर अयतुल्ला खमेनी की गवर्नमेंट को हटाने के लिए इन्होंने बहुत सारे लंबे अंतराल के बाद इन्होंने कोशिश की और अभी कुछ ही दिनों में हमें ईरान के अंदर तख्ता पलट देखने को मिलेगा। वहाँ की युद्ध सड़कों पे है और 1979 के अंदर जब रजा पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी की जो किंग की जो सरकार थी वो गिरी थी, मोनार्की गिरी थी और अयतुल्ला खमेनी ने अपनी सत्ता अपने हाथों में ली थी। और आज रिवर्स हो रहा है, जो प्रो USA एंटी चाइना रजा पहलवी है जो वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर रहे हैं। ईरान में अब बहुत जल्द आपको डेमोक्रेटिक, लिबरल और सेकुलर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बहुत जल्द वहाँ पे रिजाइम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ में होने वाला है आने वाले टाइम में। देखते हैं